आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की कि कर्क राशि वालों के लिए कौन सा निकनेम सबसे ज्यादा लकी साबित होगा और कौन सा निकनेम आपके लिए अनलकी हो सकता है। आइए जानते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां चंद्रमा लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपकी राशि कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का मित्र ग्रह सूर्य है। बुध मानता है आपको मित्र। चंद्रमा का मंगल, गुरु, शुक्र और शनि के साथ भी सामान्य संबंध है। हकीकत में चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। चंद्रमा की किसी भी ग्रह के साथ शत्रुता नहीं है, लेकिन बुध अपना शत्रु चंद्रमा को मानता है, लेकिन चंद्रमा अपना शत्रु बुध को नहीं मानता है। ऐसे में कर्क राशि के लोगों के लिए निक नेम के सबसे शुभ अक्षर होंगे त, न, य, ह, ड। ये इनको तरक्की दिलाएंगे, भाग्योदय कराएंगे, किस्मत खोल देंगे। लेकिन अगर इन लोगों के निक नेम भ, ध, फ अक्षरों से शुरू होते हैं तो इन पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ना तय है। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1982 और मेरा टाइम है 6:40 शाम का। जी पंडित जी, एक चीज मैं छोटी सी पूछना चाहता हूँ कि एक तो मुझे अपनी राशि क्लियर नहीं होती कि मेष राशि है, तुला राशि है। दूसरा पंडित जी, 2020 के अंदर क्या मैं अपने घर में शिफ्ट हो पाऊंगा खरीद के? और दूसरा मुझे अपना फ्यूचर और जॉब के बारे में, हेल्थ के बारे में पता करना है 2020 में। अविनाश के हिसाब से तो मेष राशि ही आपकी मानी जाएगी। और राशि नाम आपका क्या होगा ये तो मतलब कि जन्म कुंडली के आधार पर देखने का विषय है, लेकिन वैसे तो आपकी मेष राशि के ही हिसाब से दुख सुख का जो भी समायोजन होगा ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देखा जाएगा। जहां तक 2020 में अविनाश आपको अपने घर में जाने की बात है तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ प्रश्न काल में परस्पर सप्तम है। मुझे नहीं लगता कि 2020 में आप अपने घर में जा पाएंगे। घर में जा पाएंगे लेकिन 17 जनवरी 2023 के पहले कभी भी। ये जरूरी नहीं है कि 2020 में आप अपने घर में जा पाएं। अगर आप अपने बच्चों का निकनेम रखने जा रहे हैं या निकनेम रखा हुआ है तो जरा ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आपका निकनेम आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। आपका निकनेम आपकी किस्मत बिगाड़ सकता है। इसी दिलचस्प और जरूरी जानकारी आज पंडित जी आपको राशि अनुसार दे रहे हैं और अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की कि सिंह राशि वालों के लिए निकनेम के सबसे शुभ और अशुभ अक्षर कौन से हैं। आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां 5 नंबर लिखा हुआ है वहां चंद्रमा लिखा हुआ है तो आप सिंह राशि के जातक हैं। आपकी सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है और सूर्य के मित्र ग्रह चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति हैं। सूर्य का बुध के साथ भी सामान्य संबंध है। सूर्य का शत्रु शनि है, सूर्य का शत्रु शुक्र है। ऐसे में सिंह राशि के जातकों के लिए निक नेम के सबसे शुभ अक्षर ह, ड, अ, ल, र, भ, भी, य ये शुभ है। इनकी तरक्की इन्हीं नाम के अक्षरों से हो सकती है, किस्मत खुल सकती है। लेकिन अगर इन लोगों का निक नेम ई, उ, ए, ओ, खी, खू, खे, ग, स, द अक्षरों से शुरू होता है तो इन पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ना तय है और जीवन में संघर्ष की कहानी बढ़ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप टेंशन बिल्कुल ना लें कि अगर आपका कोई अक्षर जो पंडित जी बता रहे हैं कि आपके निकनेम का अशुभ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में आपको अपार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि पंडित जी राशि अनुसार आपको उपाय भी बताते हैं तो वो छोटे छोटे उपाय हैं वो आपको करने हैं, बाकी कोई चिंता करने की आपको बात नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो शुभ अक्षर हैं आपके निकनेम के वो आप नोट भी कर रहे होंगे। आइए अब बात कर लेते हैं इसी क्रम में कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए कौन सा निकनेम लकी साबित हो सकता है और कौन सा निकनेम अलग? आइए देख लेते हैं। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां 6 नंबर लिखा हुआ है अगर वहां चंद्रमा की स्थिति है तो इसका मतलब कि आपकी चंद्र राशि कन्या। कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध के मित्र ग्रह हैं सूर्य और बुध का मंगल, शनि और गुरु के साथ सामान्य संबंध है। बुध का शत्रु है चंद्रमा
ऐसे में कन्या राशि के लोगों के लिए निक नेम का सबसे शुभ अक्षर होगा म, मी, मू, ट, टी, र, री, रू, ती। ये शुभ निक नेम इनको तरक्की दिलाएंगे, भाग्योदय कराएंगे, जीवन में 4 चांद लगाएंगे। और अगर इन लोगों का निक नेम ह, ड अक्षरों से शुरू होता है तो इन पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ना तय है। जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, तुला राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। मुरैना से किरण जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से, क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो। हाँ बोलो किरण। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कितने साल की हो? है 30 साल के लगभग। 38? और मेरा बेटा है 2018 में हुआ था जी। 7 नवंबर को। जी। उसकी तबीयत सही नहीं रहती है, क्या बताओ पंडित जी, कुछ उपाय बता सकती है क्या? देखो किरण, ऐसा है, तुम्हारे पुत्र भाव में मंगल बैठा हुआ है और उसका स्वामी है शुक्र, जो सप्तम भाव में शनि के केतु के साथ है। मैं तो बताऊंगा कि आपके बेटे का स्वास्थ्य थोड़ा सा सर्दी, जुकाम, एलर्जी और हल्के से बुखार से प्रभावित रहता है। ऐसे में अगर आप अपने बेटे के वजन के बराबर गेहूं तौल करके मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें तो निसंदेह इसकी सेहत में काफी सुधार आपको दिखाई देगा। दूसरी बात, रात में इस बच्चे को क्या, अभी तो बच्चा छोटा है, 18 में पैदा हुआ है, तो अभी तो 1-1.5 साल का बच्चा है। रात में आपको चावल, दही, मूली, आइसक्रीम, ये सब चीजें खाने से परहेज करना चाहिए, अगर आप अपना दूध उसको पिलाती हैं तो। अगर नहीं पिलाती हैं तो कोई बात नहीं। पंडित जी, एक छोटा सा सवाल है और ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि जिनके पहले से निकनेम है और कुछ अक्षर आप ये भी बता रहे हैं कि वो अशुभ हैं, तो वो सब क्या कर सकते हैं? कोई उपाय है इसके लिए ताकि वो कर, क्योंकि निकनेम तो अमूमन अब की जुबान पर है तो बदलना मुश्किल है, तो वो घबराए ना, चिंता ना करें, तो वो सब एक कॉमन कोई उपाय बता दीजिए ताकि वो कर लें। देखो, कॉमन उपाय से तो इसमें कुछ नहीं होता है, नाम ही बदलना पड़ता है। ठीक है, नाम अगर आपका शत्रु राशि में है तो नाम बदलना पड़ेगा। इसी तरह से अगर पति पत्नी के नाम विरोधाभासी हैं और शत्रु वर्ग में हैं तो उन्हें भी बदलने का प्रयास करना चाहिए। एक परंपरा तो है, कानपुर के पश्चिम तरफ एक परंपरा तो है पंजाब तक, कि जब शादियां होती हैं तो लड़कियों का नाम बदला जाता है। लेकिन अब ये परंपरा केवल घिस पीट के रह गई है, इसमें किसी विद्वान को नहीं बुलाया जाता है। लेकिन उसके पीछे पंडित जी कारण होता है, तभी वो बदला जाता है कि नाम बदलने का कारण जो ये है। होता था, पहले कारण ये होता था जिसलिए बदला जाता था कि ताकि दोनों का नाम मैच करे, दोनों का नाम मिल करके एक शुभता का आविष्कार करे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसको जो पसंद आ रहा है वो नाम रख दे रहा है। उसका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उसका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या मतलब है, कोई लेना देना नहीं। जो नाम पसंद आया वो अपने घर में लाके रख लिए, तो उसका नाम रखना न रखना दोनों चीजें बराबर हैं। अगर इस पर एहतियात नहीं बरता जाता है फिर नाम बदलने का मतलब भी खत्म हो जाता है। और ये न्यूमरोलॉजी से कह लीजिए या इसको अंक विज्ञान से कह लीजिए या ज्योतिष शास्त्र के वर्णमाला से कह लीजिए, ये बड़ा गूढ़ विषय है, इतना आसान भी नहीं है कि जो चाहेगा वही समझ जाएगा। तो उन दर्शकों के लिए क्या कहेंगे जो आप अशुभ अक्षर बता रहे हैं, उनका नाम उससे शुरू हो रहा है तो वो चिंता ना करें, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, और जो उनके लिए लकी अक्षर के नाम हम बता रहे हैं उन अक्षरों से अपने किसी नाम की आप शुरुआत कर सकते हैं। और वैसे निक नेम जहां तक है लोगों के गांव और परिवार तक ही सीमित होते हैं, बाकी बाहर लोगों का जो नाम होता है वो प्रचलित नाम ही लोगों का बुलाया जाता है। तो अगर निक नेम आपका ज्यादा जाना जाता है और प्रचलित नाम आपका अस्त हो चुका है, तब तो उस बात सोचने की है, तब बात सोचने की ये है कि तब आपको अपने नाम के बारे में, जिस नाम से आपका अक्षर से आपका नाम शुरू होता है उसका जो ग्रह है उसकी शांति आपको करवानी पड़ेगी, तब जाकर के ये चीजें ठीक होंगी। तो देखिए, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका जो मुख्य नाम है वो प्रचलित है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो उपनाम है, निकनेम है, वो ज्यादा फेमस हो गया है और सब आपको उसी नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, तो जो पंडित जी ने आपको उपाय बताया है वो आप कर लीजिए, चिंता मत कीजिए।